प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर परिवहन एवं जो राजमार्ग आपका टॉपिक है राजस्थान जीके के अंदर हम बात करें उस टॉपिक के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर होने वाले हैं। जो आपको ये बुक दिख रही है ना, इसी के अंदर से मैं आपको ये दोस्तों सॉल्यूशन करवाता हूँ। जी हाँ, 6666 की दोस्तों ये आपकी बुक होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इसके हम बात करें फटाफट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी मेरे भाई। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर हो जाना है मेरे भाई। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ दोस्तों अगला हम बात करें, एक नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इसी के साथ फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। एक नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम बात करें, पहला ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। बताइए फटाफट राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पर बात करें, आपका रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। फटाफट बताओ, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है। जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें जोधपुर के अंदर आपका, हम बात करें रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवाई अड्डा शहर में सही सुमेलित नहीं है। हम बात करें, आपको ध्यान में रखना है, महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा है वह उदयपुर में बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। नाल हवाई अड्डा है ना, नाल हवाई अड्डा, वह हम बात करें आपका बीकानेर में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, बीकानेर में है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा हम बात करें जोधपुर में थोड़ी ना है, अरे श्रीगंगानगर के अंदर, ध्यान रखिएगा। सूरतगढ़ हवाई अड्डा हम बात करें जोधपुर में नहीं है। उसके बाद हम बात करें कोटा हवाई अड्डा, कोटा के अंदर है, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है, उदयपुर में है, ध्यान रखिएगा। नाल हवाई अड्डा कहां पर है, बीकानेर में है, आपको बताना है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा कहां पर है, श्रीगंगानगर में है, बताना है। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है, जोधपुर में, आपको बताना है। कोटा हवाई अड्डा कहां पर है, कोटा के अंदर, आपको बताना है। ऐसे कहीं से भी आपका क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हवाई अड्डे आपसे पूछ सकता है। और आपका अंतरराष्ट्रीय, जी हाँ, राजस्थान के अंदर एक ही आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो आपका जयपुर के अंदर स्थित है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, नाल हवाई अड्डा स्थित है, अरे अभी अभी तो बताया है, फटाफट बताइए कहां पर है। जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, सिरोही, फटाफट कमेंट कीजिए। हम बात करें बीकानेर के अंदर आपका, हम बात करें नाल हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, डबोक हवाई अड्डा स्थित है, अरे डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है, फटाफट बताओ। अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, जयपुर में। अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें जो आपका महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है ना, उसी को डबोक हवाई अड्डा कहते हैं। आपका महाराणा प्रताप हवाई अड्डा बोल सकते हो, डबोक हवाई अड्डा बोल सकते हो, ये दोनों के दोनों आपके उदयपुर में है, ध्यान रखिएगा, सेम ही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया। बताइए फटाफट, किशनगढ़ हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है वह कब किया गया था। अक्टूबर 2017, अक्टूबर 2018, दिसंबर 2017, दिसंबर 2018। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अक्टूबर 2017 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह आपके लिए आ चुका है मेरे भाई। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है, फटाफट बताइए कौन सी है। हम बात करें 6 नंबर का, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, मानसी वाक्कल सुरंग, गढ़सीसर अमर सागर सुरंग, विजय सागर विजारा बांध सुरंग, कायलाना उमेद सागर सुरंग।
अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मानसी वाक्कल सुरंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है राजस्थान के हम बात करें प्रथम, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था, फटाफट बताइए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 1870 में, 1853 में, 1893 में या फिर 1899 में। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हम यहाँ पर बात करें, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1874। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चली थी, बताइए फटाफट। 1874 के अंदर हम बात करें आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई दौसा तक हम बात करें आपकी राजस्थान की बोल सकते हो, हम बात करें आपके दोस्तों पहली ट्रेन चली थी, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब हुआ, बताइए फटाफट। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब हुआ, 2002 में, 2001 में, 2003 में, 2004 में। अरे 2002 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था परंतु आपका नीचे आ चुका है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित कहां पर है, फटाफट बताइए। जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, जोधपुर में। अरे उत्तर पश्चिमी रेलवे का है ना, जी हाँ, हम बात करें जो भारतीय रेलवे है उसका मुख्यालय जो है ना, ध्यान में रखिएगा, जयपुर के अंदर है, राजधानी के अंदर ही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 NH8 पर आपका अवस्थित नहीं है। अरे राजमार्ग से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा तो रट लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, राजमार्ग से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। हम बात करें राजमार्ग जो 8 है, NH आपका हम बात करें 8 है, उसके ऊपर आपका कौन सा आपका शहर स्थित नहीं है, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, पाली। अरे हम बात करें जयपुर भी आपका स्थित है, अजमेर भी है, ब्यावर भी है, पाली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे सोजत है, जी हाँ, सोजत पाली के अंदर ही है और सोजत की दोस्तों मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, जी हाँ, NH संख्या आपके 79, 89 और आपके 8 जहां मिलते हैं वह स्थान कौन सा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अरे बताइए 79, 89 और 8 जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH आपकी संख्या है, वह आपके मिलते हैं, वह आपके हम बात करें कहां पर मिलते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि डीपली पूछेगा तो इससे डीपली नहीं पूछेगा। इसका राइट आंसर फटाफट बता दीजिए। जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अजमेर के अंदर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, अजमेर में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, मतलब कि एक ही जिले में सीमित है, दूसरे जिले के अंदर दोस्तों प्रवेश नहीं करता है। 11A, 79A, हम बात करें 76B या 3A। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। हम बात करें राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 79A, जी हाँ 79A। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर और बीकानेर से जोड़ता है। जी हाँ, अजमेर को बीकानेर से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। NH89, NH79, NH59, NH69। अरे सही आंसर हो जाएगा NH89। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग आपका छिंतर का नवीन नंबर क्या है। जी हाँ, ये भी पूछा जा सकता है, नवीन नंबर क्या है। NH27, NH48, NH26, NH36। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई NH27। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां राष्ट्रीय राजमार्ग का दोस्तों नया नंबर क्या है। NH21, NH27, NH62, NH76।
सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, क्या देखने को मिल जाएगा? अरे NH 27 है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान में किस जिले में हुआ है? अरे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। यदि राष्ट्रीय राजमार्गों में से हम बात करें, NH जो आपके हम बात करें हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछेगा तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट बनता है मेरे भाई। जी हाँ, दावे के साथ कहता हूं 100% छपने वाला क्वेश्चन है। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर, बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर या जयपुर? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ, बढ़िया बढ़िया तरीके से कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन ऐसे ही छपेंगे, NH 79, NH 15, NH 8, NH 76? अरे सही आंसर हो जाएगा NH 76। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। हम बात करें कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? अरे नहीं है बात की जा रही है, कोटा, उदयपुर, जयपुर या फिर चित्तौड़गढ़? अरे जयपुर नहीं जुड़ा है, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जुड़े हुए हैं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? फटाफट बताओ कहाँ से नहीं गुजरता? सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा या फिर आपका झालावाड़? अरे ध्यान में रखिएगा, सिरोही से गुजरता है, भीलवाड़ा से भी गुजरता है, आपका कोटा से भी गुजरता है और झालावाड़ से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर में निकला है? बताइए फटाफट। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना, वह कौन से शहर से निकला है? अलवर से, कोटा से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा उदयपुर से निकला है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। हम बात करें आपका क्या दे रखा है, फटाफट राइट आंसर बताइए। आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, हम बात करें किससे है? पर्यटन विभाग से, खनन विकास से, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से या फिर ऊर्जा विकास से? ये तो आपके नहीं होंगे, परंतु आप ए और सी में कंफ्यूज हो ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों? 23 नंबर है, ध्यान रखिएगा। आपका क्या है? 22 नंबर है, 23 नहीं दोस्तों, 22 नंबर है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से है। किससे दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से, न कि पर्यटन विभाग से, ध्यान रखिएगा, खाना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप पर्यटन विभाग भी लगाते तो आपकी गलत हो जाएगा। हम बात करें अगला क्वेश्चन है इसी के साथ 23 नंबर का, फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करें 23 नंबर का सही आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताइए। हम बात करें निम्नलिखित में से आपका एक सही नहीं है, जो सही नहीं है उसे आपको बाहर करना है, मतलब कि आपको उसको राइट आंसर लगाना है, मानना है। हम यहां पर बात करें, ध्यान रखिएगा, आंगनबाड़ी कार्यक्रम आप दोस्तों समन्वित बाल विकास सेवा योजना का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, जी हाँ। इंदिरा आवास योजना भारत निर्माण के अंतर्गत आता है। ग्रामीण आपके दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राजस्थान में भी कार्यरत है। अरे ध्यान में रखिएगा, ये हम बात करें आपकी और योजनाएं हैं, परंतु ये योजना थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, ये आपका हम बात करें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो आपको भी क्या करना है, एक ही टारगेट के साथ आपको अटूट रहना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। मात्र 85 दिन का समय बचा है और अपनी तैयारी का दोस्तों हम बात करें, आप आकलन करना चाहते हो और बेहतर करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपके लिए मैं आपको बताता हूं, आपके लिए 10 जो आपके टेस्ट सीरीज है, 10 मॉडल पेपरों की टेस्ट सीरीज जो है वो आ चुकी है। जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों आपकी लॉन्च की जा चुकी है। 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित। हम बात करें प्रत्येक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। पहला जो मॉडल पेपर है वो आपका बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। जी हाँ, पहला मॉडल पेपर आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। यदि आप इस नंबर के ऊपर मैसेज करते हो, आप कहते हो कि डेमो PDF चाहिए, तो आपको
आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यदि 10 मॉडल हेल्पर आपको चाहिए, जी हाँ 10 मॉडल हेल्पर चाहिए, तो आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर दोस्तों ये PDF मिल जाएगी। जी हाँ 99 रुपीज आपको फोन पे करने होंगे या फिर गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम पे कर सकते हो। इस नंबर के ऊपर आपको करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको 10 मॉडल हेल्परों की PDF मिल जाएगी। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। अरे बहुत ही बेहतरीन मौका है। यदि आप 99 रुपए का त्याग नहीं करोगे, हम बात करें 99 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो आगे दोस्तों हम बात करें भविष्य कैसे सुधारोगे। बढ़िया तरीके से दोस्तों क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो। यदि 99 रुपए का त्याग कर लिया तो 100% दोस्तों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, व्याख्या सहित 1200 क्वेश्चन है, उसके बाद उनके आंसर हैं, और उनके बाद हम बात करें आपका क्या दे रखा है, उनके बाद आपके हम बात करें व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट दोस्तों दिए हुए नंबरों के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है और इसको परचेज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। जी हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट बताइए। राजस्थान में वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया था। बताइए फटाफट। आपका 2581 किलोमीटर BT, या फिर आपका 2892 किलोमीटर हम बात करें BT, या फिर आपका 3101 किलोमीटर BT, या फिर आपका 2993 किलोमीटर BT। अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 2581 किलोमीटर BT। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है? महाराणा प्रताप मार्ग, महाराजा अग्रसेन मार्ग, एक्सप्रेस वे, मेगा हवाई वे। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे सही आंसर हो जाएगा एक्सप्रेस वे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहां प्रारंभ की गई? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 26 नंबर का ध्यान रखिएगा। छपने वाला क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। नागौर बीकानेर, बांदीकुई दौसा, जयपुर उदयपुर, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। अरे 26 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए फटाफट। 26 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ना, ध्यान में रखिएगा। 26 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। जी हाँ मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी राजस्थान की पहली रेल बस सेवा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ 27 नंबर, फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करें राजस्थान राज्य सड़क मार्ग परिवहन निगम की बसों द्वारा यात्रा करते समय राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ताकि वे किराए में 30% छूट प्राप्त करने में सक्षम हो सकें? 58 वर्ष से अधिक, या हम बात करें 60 वर्ष और अधिक, या फिर हम बात करें 62 वर्ष और अधिक, आपके 65 वर्ष और अधिक। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें 60 वर्ष और अधिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 60 वर्ष या और इससे भी अधिक हैं उनको 30% दोस्तों छूट प्राप्त होती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की गई है? अरे फटाफट बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान में किस शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की गई है? उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जयपुर के अंदर। अरे जी हाँ हम बात करें सर्वप्रथम आपकी जयपुर में स्टार्ट करने की दोस्तों घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बजट 2018-19 के अनुसार मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने हम बात करें आपके किस जिले में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा हम बात करें ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की? अरे 18-19 की बात की जा रही है, 18-19 की बात की जा रही है। फटाफट बताइए। जयपुर, उदयपुर, टोंक, भीलवाड़ा। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरता है? अरे जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर कौन सा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH12, NH14, NH15, NH65। अरे NH12 गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर कौन सा है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, सीकर, बीकानेर, जयपुर, नागौर, जोधपुर। अरे अभी अभी तो मैंने बताया है मेरे भाई, जयपुर, बूंदी, झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2002, 2005, 2007, 2010। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 32 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा 2005 है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, परंतु उससे पहले एक लाइन हो जाए। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पैरों को खोल मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी देखता है, आपके संघर्ष को नहीं देखता। तो संघर्ष तो करना है, मेहनत भी करनी है, परंतु सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, जिस जज्बे से दोस्तों आपने तैयारी स्टार्ट की थी कि सिलेक्शन लेकर रहेंगे, उसी जज्बे से दोस्तों आपको आगे बढ़ते रहना है। और मात्र जो पीछे से दिन का समय बचा है उसका सदुपयोग करते हुए हम बात करें पॉजिटिव दोस्तों माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना है। नेगेटिव दोस्तों आपको कभी भी नहीं सोचना है, और पॉजिटिव माइंडसेट के दोस्तों साथ आगे बढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन अवश्य लेकर जाओगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ01 C9909 है तो वह वाहन किस जिले में दोस्तों पंजीबद्ध होगा? जी हाँ दोस्तों बताइए फटाफट। RJ01 दोस्तों किसका आपका हम बात करें RTO नंबर है, फटाफट बताइए। अलवर, अजमेर, बूंदी, बांसवाड़ा। अरे पूछा जा सकता है मेरे भाई, 33 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह क्या हो जाएगा? 33 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अजमेर का है। जी हाँ, RJ01 जो है अजमेर का है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें, मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, जो मेरा जो जिला है आपको पता है झुंझुनू है। जी हाँ झुंझुनू है, उसका कितना है? अरे RJ हम बात करें कितना है आपका, RJ18 है। जी हाँ RJ18 आपका झुंझुनू का देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें हमारे पास ही दोस्तों चूरू जिला पड़ता है, चूरू का कितना है? RJ10 है। जी हाँ हम बात करें RJ10 है, परंतु दोस्तों आपको संपूर्ण जिलों आपके हम बात करें RJ आपको RT नंबर ध्यान में नहीं रखना है, परंतु मोटा मोटी तौर के ऊपर आपको जयपुर का हम बात करें, अजमेर का, या फिर एक दो दोस्तों आपके जो आसपास के पड़ोस के जो आपके हम बात करें जो आपके जिले हैं उनके भी ध्यान रख सकते हो। और यदि आपको पता नहीं है तो फटाफट आपको क्या करना है, अपने अपने जिले का RTO नंबर जो है RJ कितना है वह आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। जी हाँ अपना जिला साथ में लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो आपका RTO नंबर है वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि दोस्तों सभी को हेल्प हो जाएगी, सभी को पता चल जाएगा। तो अपना अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये आपकी स्कीम है, इस प्रकार से आप कमेंट करोगे तो बहुत सारे बंदों को पता चल जाएगा। तो फटाफट कमेंट में अपने अपने जिले को बता दोगे तो भी पता चल जाएगा। जी हाँ मैंने बता दिया, मेरे जिले का RJ18 है, चूरू का भी RJ10 है, अजमेर का बता दिया RJ01 है। तो फटाफट आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्नलिखित में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम में सम्मिलित है? या बताइए फटाफट। आपका हम बात करें सिंचित कमांड क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पर्यटक व धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना, विश्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा निर्मित सड़कें, सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा निर्मित सड़कें। राइट आंसर आपका यहाँ पर 34 नंबर का जो है ना वहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। क्या देखने को मिल जाएगा? पर्यटक व धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य या फिर राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन जो आपकी योजना है वह कौन सी है? हम बात करें राजस्थान रोड विजन 2020, राजस्थान रोड विजन 2022, राजस्थान रोड विजन 2025 या फिर राजस्थान रोड विजन 2027। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, राजस्थान रोड विजन 2025 है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए आपका गठजोड़ किया, बताइए फटाफट। आपका MNIT जयपुर, आई दोस्तों हम बात करें अगला ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, IIT मुंबई, IIT दिल्ली या फिर आपके IIT मद्रास, फटाफट बताइए। अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा IIT मद्रास है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम में कब लागू हुआ? तो बताइए फटाफट, 2007 में, 1999 में, 2000 में या फिर 2004 में।
सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, हम बात करें 2004 में, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ फटाफट बताइए, हम बात करें 38 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। देर का है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के संबंध में सही है, बताइए फटाफट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पर बात करें आपका, इसका उद्घाटन 9 अक्टूबर 2021 को हुआ था। हम बात करें आपके संबंध से सही बात की जा रही है यहाँ पर, हम बात करें सही को आपको पहचान करनी है 38 के नंबर अंदर के अंदर आपको ध्यान में रखना है। परंतु आपका इसका उद्घाटन तो हम बात करें 2021 के अंदर 9 अक्टूबर को नहीं हुआ था, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। उसके बाद हम बात करें, इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था, नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A पर गंधव भास्कर खंड पर किया गया, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा, यही बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। कहां पर किया गया था, हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका NH 925A है उसके ऊपर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यही आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन। अरे परिवहन की बात कर रहे हैं तो परिवहन से होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है, अरे कहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है, जयपुर में, कोटा में, जैसलमेर में, जालौर में, अरे हवाई अड्डा है ना, हवाई अड्डे की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर में है, कोटा के अंदर है, जैसलमेर में है, जालौर में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी, बताइए फटाफट। 31 मार्च 2020 की बात की जा रही है, हम बात करें कितनी थी, फटाफट बताइए। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2,69,028। हम बात करें तो आपकी 2,69,000 आपकी 28.16 किलोमीटर, 2,53,749.12 किलोमीटर, 2,60,280.13 किलोमीटर, या फिर 2,81,235.11 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा 2,69,028.16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 के अंत में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व कितना था, फटाफट बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अरे ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों हम बात करें आपकी जो हाल ही में फिलहाल के अंदर दोस्तों आपके जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम कंडक्ट हुई थी ना, वहां पर देखने को मिला था, तो आपके तो अवश्य आने वाला मेरे भाई, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे हम यहाँ पर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर है राजस्थान के अंदर, आपके मार्च 2020 के अंत में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अब तो बढ़ भी चुका है। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2017 तक राजस्थान राज्य में सड़क की जो कुल लंबाई है वह कितनी थी, तो ध्यान रखिएगा, मैं सीधा आपको बताता हूँ, 2,26,853.86 किलोमीटर थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान में आपको जरूर रखना है, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई। जहां मैं आपको बताता हूं ये समय वापस नहीं आने वाला, समय में मिलने वाला है। और ये आपकी इतनी बड़ी वैकेंसी है ना, ये तो कभी भी वैकेंसी इतनी बड़ी नहीं आएगी। अरे मेरे भाई मैं चीख चीख कर गला फाड़ फाड़ कर कह रहा हूं आपको, इतनी बड़ी भर्ती भी नहीं आएगी, इतना बड़ा अवसर भी आपको नहीं मिलेगा। इसका यदि आपने फायदा नहीं उठाया तो दोस्तों आगे पछताना पड़ सकता है, और इसका फायदा उठा लिया उसका तो दोस्तों भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। जी हाँ, संवर जाएगा। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, और यदि मेरे से कुछ भी होगा वह मैं 100% दोस्तों करूंगा। आप बताते रहिएगा क्या करना है। जी हाँ, कौन से टॉपिक की आपको क्लास चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, किसकी क्लास चाहिए, संपूर्ण चीजें मैं आपको देने वाला हूं। जी हाँ, आप कह रहे हो कि 10 मॉडल पेपर निकालो, तो 10 मॉडल पेपर भी मैंने निकाल दिए हैं। उसको परचेज नहीं किया तो 99 रुपीज के अंदर परचेज कर लीजिएगा। आप बोलते हो कि उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर क्लास चाहिए, उस टॉपिक की क्लास चाहिए, उसके दोस्तों मैं रोजाना लगाता हूं। ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी बनानी है, जुड़े रहना है। जी हाँ, इसी प्रकार आपको आगे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वह भी आपको फटाफट से जरूर कर देना है, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत की जा रही है मेरे भाई, और किसी के लिए नहीं की जा रही है, ओनली फॉर आप ही के लिए की जा रही है। आगे
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अरे अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बताइए। आर्थिक सर्वेक्षण आपका इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग कुल लंबाई है वह लगभग कितनी है? हम बात करें 15 आपके दोस्तों 15,621.25 किलोमीटर, 17,520.30 किलोमीटर, 18,200 किलोमीटर या फिर 16,500 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा 15,621.25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 31 मार्च 2017 को राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? फटाफट बताओ। 7,512 किलोमीटर, 8,202 किलोमीटर, आपके 10,608 किलोमीटर या फिर 14,578 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा 8,202 किलोमीटर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य ये गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? फटाफट बताइए। आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89, उसके बाद 114, उसके बाद 3 या फिर उसके बाद आपका 79। फटाफट बताइए। 79, 114, 3, 89। हम बात करें आपका 89, 114, 79, 3, 114, 89 या फिर हम बात करें आपका 79 या फिर उसके बाद 89। राइट आंसर जो है 46 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करें आपका राजस्थान, जो आपका राजस्थान के अंदर है ना, हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या है उसके अंदर सर्वप्रथम हम बात करें आपका अवरोही क्रम के अंदर आपका आ जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, उसके बाद आपका आएगा 114, उसके बाद आपका आएगा हम बात करें 79, उसके बाद आएगा 89। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय आपका जो राजमार्ग है वह कौन सा है? फटाफट बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका राजस्थान के अंदर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH71B, NH79A, NH11C, NH3। अरे सही आंसर हो जाएगा NH71B। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? रेवाड़ी, अलवर, मानसर या फिर आपका धारूहेड़ा। अरे सही आंसर हो जाएगा मानसर को नहीं जोड़ता, अलवर, रेवाड़ी, धारूहेड़ा को आपका जो हेड़ा है उसको जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे चुपके से बता रहा हूं आपके कान में, अरे किसी को मत बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है 100%। अरे 100% छपने वाला है, अरे किसी को मत बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जी हाँ, 1964, 1970, 1968, 1966। अरे राइट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है और किसी को नहीं बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 1964। ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, लीक कर दिया है मैंने क्वेश्चन, ये 100% छपने वाला क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी को बताइएगा मगर। हम बात करें अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, फटाफट बताइए। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? अरे ये तो आपका पता चल गया होगा, बताइए फटाफट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हम बात करें आपका राजस्थान परिवहन जो विभाग है उसका आदर्श वाक्य क्या है? फटाफट बताइए। आपका राइट आंसर जो है ना 50 नंबर के अंदर है वो आपका हो जाएगा चरेवेती। जी हाँ, हम बात करें ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। जी हाँ, आपके 50 में से 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको सुबह क्लास आपको 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट दोस्तों इसके 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। हम हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगी। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आप कॉल या मैसेज आप अभी कर सकते हो। अभी मैं ही कॉल आपके अटेम्प्ट करने वाला हूँ, फटाफट आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। फटाफट आपको कर लेना है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कभी भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। हम बात करें सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कर सकते हो। जी हाँ, इस समय तो यदि आप
करोगे, कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, तो दोस्तों आपको रिस्पॉन्स आपका तुरंत दिया जाएगा। परंतु रात को करोगे तो दोस्तों तुरंत आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इस समय आप कर सकते हो सुबह 5 बजे से लेकर शाम को रात को 11 बजे तक। जी हाँ, फटाफट आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी किस बात की है, फटाफट इसको परचेज कर लीजिए अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।